हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बात संविधान की। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। जैसा कि हम जानते हैं कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन के मूल और हिडन प्रिंसिपल हैं, फिर इन्हें अलग से प्रीएम्बल में शामिल करने की क्यों जरूरत पड़ी? जी, जो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं था जो कि प्रीएम्बल में शामिल किया गया। इसकी जो मूल भावना है वो पूरे संविधान से आती है। जैसे कि डीपीएसपी जो है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। और जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें आपको इंटीग्रिटी दिखाई देगी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब बोला जाता है कि भारत दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसमें क्या बोला जाता है? उसमें यही है कि वो इंटीग्रिटी की बात कर रहा है कि यानी कि कोई भी राज्य भारत के सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। और जो सेकुलरिज्म है वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 यानी जो समानता का अधिकार है उससे भी परिलक्षित होता है। तो इतना तो हमें समझ में आती है बात कि संविधान में ये कोई चीज़ नई नहीं जोड़ी गई थी। हाँ, इसमें एक शब्द के रूप में ये जोड़ा गया था जिसे हम नया बोल सकते हैं, लेकिन भावनाएं इसकी पहले भी संविधान में उपस्थित थी। जो प्रस्तावना में 1976 में ये आया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। उस समय क्या था कि 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी पूरे देश में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और ये 21 मंथ तक ये इमरजेंसी चला था। ये इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए और कई एक नेताओं को जेल में डाला गया। और इससे क्या है कि इंदिरा गांधी जी की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी लोकप्रियता यानी कि पॉपुलैरिटी घटती हुई दिखाई दी। अब इंदिरा गांधी ये एश्योर करना चाहते थे, जो कि मैं शब्दों में बोलूँ, सुभाष कश्यप जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, उनके शब्दों में बात की जाए तो वो बताते हैं कि जो इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो घटती जा रही थी और इसी वजह से ये शब्द को उन्होंने प्रीएम्बल में जोड़ा ताकि वो रीएश्योर कर सकें कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम कर रही है। इसलिए वो सोशलिज्म जो शब्द है उन्होंने प्रीएम्बल में जोड़ा और जो सेकुलरिज्म है वो जोड़ा और जो इंटीग्रिटी शब्द है कि वो भारत देश की कोई एक अखंडता पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रीएम्बल में लेकर आए। और फिर बाद में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, कि ये जो शब्द हैं ये जोड़ना कोई गलत नहीं है और ना ही संविधान के खिलाफ है। तो इसको फिर एश्योरिटी सुप्रीम कोर्ट से भी मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन में जो भी संशोधित किए गई थी बहुत सारी चीज़ें उसको निरस्त कर दिया था, लेकिन इसे सस्टेन कर दिया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि इसके प्रीएम्बल में शामिल करने के लिए, और ये एक रीजन कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी की तरफ से ये स्टेप उठाया गया था। हालांकि एक और मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है कि ये सोशलिज्म ये शब्द प्रीएम्बल में ऐड किया गया और जो भी आलोचक जो हैं, इसके जो क्रिटिक्स हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सरकार है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उस पर एक दबाव बनाएगी कि वो हर चीज़ को सोशलिज्म के तरफ से, सोशलिज्म के आईने से देखे और प्राइवेट सेक्टर को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये एक तरह से नुकसान की बात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम जानते हैं, जो एलपीजी पॉलिसी के रूप में हम जानते हैं, तो उसमें क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई। यानी कि जो सरकार है यानी गवर्नमेंट है हमारी, वो समाजवाद से को जो हमारा जो रूप है, जो समाजवाद का मिश्रित रूप है, उससे वो आगे बढ़ा रही है और प्राइवेटाइजेशन हो रही है चीज़ें। तो इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, कि ये संविधान में की प्रस्तावना में अगर ऐड कर दिया गया तो इससे कोई प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी और राष्ट्रीयकरण एक बहुत ही बृहद रूप में हो जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी थी प्रीएम्बल के में ऐड करने की इन शब्दों का। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।